हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बड़े होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव, आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय सुधाकर सर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और आज हम लोग करने वाले हैं आईपीएसी, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स की आती है। देखो भाई, हम लोग क्या कर रहे हैं इस समय? क्रैश कोर्स कर रहे हैं केमिस्ट्री का 45 डेज में, और 45 डेज में हम लोग कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। और भाई पूरा प्रयास रहेगा कि आपके मार्क्स 70/70 आए, ठीक है। चलो, आज हम लोग करने वाले हैं क्या भाई? आईपीएसी, ठीक। तो देखो बेटा, आईपीएसी यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है, मोस्ट आईएमपी बनेगा। और यहाँ पे आपको 3 to 4 मार्क्स से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। 3 to 4 मार्क्स से क्वेश्चन श्योर मिलेंगे, ये जान लीजिए। इसके बिना बोर्ड का पेपर बनता नहीं है, ठीक। अब देखो, यहाँ का जो फर्स्ट रूल ये कहता है, नेम ऑफ द कैटायन, नेम ऑफ द कैटायन इज रिटेन बिफोर एनायन। यहाँ पर सबसे पहले आप किसका नाम लिखोगे? कैटायन का लिखोगे। मतलब देखो भाई, मतलब यही है कि देखो, जब भी हम कोई कंपाउंड का नाम लिखते हैं ना, तो सबसे पहले किसका लिखते थे? सोडियम, हाँ या ना? सोडियम क्लोराइड लिखते हो कि नहीं लिखते हो भाई? हाँ लिखते हैं सर। तो भाई देखो, इसमें ये कौन सा पार्ट है? पॉजिटिव पार्ट है, और ये तुम्हारा क्या है? निगेटिव पार्ट है। क्लियर? और ये तुम्हारा क्या है भाई? कैटायनिक पार्ट है, कैटायनिक पार्ट है, ठीक है। और कैटायनिक पार्ट का मतलब ही है कि सबसे पहले आप किसका नाम लिखोगे? पॉजिटिव वाले का नाम लिखोगे। क्लियर है? चलो भाई, फिर किसका लिखोगे? एनायन वाले का लिखोगे, मतलब निगेटिव वाले। ये तो पढ़ते आए हो भाई, ठीक है। बस यहाँ पे कुछ नाम चेंज होते हैं, उन्हीं नाम को अगर समझ लिया जाए और याद किया कर लिया जाए, ठीक है, तो भाई तुमको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। चलो, वो नाम क्या होते हैं? अगर तुम्हारा ये क्या है? लिगेंड न्यूट्रल है, अगर तुम्हारा लिगेंड न्यूट्रल है। क्लियर है? तो भाई देखो, वहां पे क्या होगा? कुछ नाम में चेंज होता है। जैसे H2O, H2O को हम लोग बोलते हैं क्या? एक्वा। क्लियर है? NH3 ना को हम लोग बोलते हैं क्या? अमाइन। वैसे इसका नाम क्या है? अमोनिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? अमाइन। क्लियर है? CO को हम लोग बोलते हैं क्या? कार्बोनिल। CO को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। और NO को बोलते हैं हम लोग क्या? नाइट्रोसिल। क्लियर है? NO को हम लोग बोलते हैं क्या? नाइट्रोसिल। क्लियर है? चलो, और लिगेंड देखते हैं। देखो भाई, अगर तुम्हारा एनायनिक लिगेंड, ठीक है, खत्म हो रहा है IDE से, किससे? IDE से, तो उसको आप क्या बोलोगे? वहां पे लास्ट में ID को रिप्लेस कर दोगे किससे? आइडो से। क्लियर है? जैसे आपका होता है H-1 ना, तो इसको क्या बोलते हो आप? हाइड्राइड बोलते हो कि नहीं बोलते हो? हाँ सर बोलते हैं ना। तो लास्ट में IDE आया ना, तो इसको किस में चेंज कर दोगे? हाइड्राइडो, हाइड्राइडो में चेंज कर दोगे, ठीक है। ऐसे कोई भी कंपाउंड अगर तुम्हारा वहां पे लास्ट में क्या आ रहा है? IDE आ रहा है, तो उसको आप चेंज कर दोगे किसमें? IDO में। क्लियर है? चलो भाई, देख लेते हैं कौन से कॉमन होते हैं। देखो, OH- को आप क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड बोलते हो, तो उसको आप क्या बोलोगे? हाइड्रोक्साइडो। N-3 को क्या बोलते हो भाई? नाइट्राइड, तो उसको बोलोगे क्या? नाइट्राइडो। देखो, इसको NH2 की पावर -1, तो उसको क्या बोलते हो? अमाइन बोलते हो, तो क्या बोलोगे? अमाइडो। क्लियर है? अगर आपका लिगेंड एनायनिक है, ठीक है, एनायनिक का मतलब निगेटिव चार्जेबल है, और उसकी जो एंडिंग है अगर ATE है लगा है, तो उसका रिप्लेसमेंट किससे होगा? ATO से होगा। क्या होगा सर? भाई अगर उसकी एंडिंग ATE से है, तो उसका रिप्लेसमेंट क्या होगा? ATO में होगा। और अगर किसी एनायनिक लिगेंड की एंडिंग ITE है, तो उसका रिप्लेसमेंट किससे होगा? ITO से होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? NO2 की पावर -1, ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे? नाइट्राइड टू N बोलोगे। यहाँ N इसलिए लगा हुआ है, जो डोनर इलेक्ट्रॉन है वो कौन डोनेट कर रहा है? वो नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, ठीक है। वही ONO का क्या है? नाइट्राइड टू ऑक्सीजन। तो यहाँ डोनर एटम कौन है भाई? तुम्हारा ऑक्सीजन है। क्लियर है? यहाँ डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन है, ठीक। और देखो, SO3 की पावर -1, तो इसको क्या लिख सकते हैं? सल्फाइटो लिख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। और अगर आपको कैटायनिक लिगेंड मिल जाए, मतलब पॉजिटिव लिगेंड, तो मिलेगा नहीं, ठीक है। अगर मिल जाता है, बहुत रेयर होता है। जैसे तुम्हारा क्या है?
NO की पावर +1, ठीक है, इसका नाम होता है नाइट्रोसोनियम, ठीक है। और क्या होता है NO2 की पावर प्लस, इसका नाम क्या था, नाइट्रोनियम, ठीक है। बहुत कम कैटायनिक लिगेंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो डायरेक्ट अब कुछ और रूल देखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आईपीएससी सॉल्व करेंगे, क्लियर है। देखो भाई क्या होता है प्रीफिक्स, अगर प्रीफिक्स क्या होगा डाई ट्राई टेट्रा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे पहले लगा देंगे, ठीक है। आर यूज टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड, ठीक है, क्लियर है। अब इसको समझेंगे यार आराम से। अगर देखो भाई जैसे ये लिखा हुआ है FeCN6, ठीक है, तो पोटेशियम का नाम लिखने के बाद सबसे पहले क्या आएगा, डाई ट्राई टेट्रा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, हेक्सा आएगा, क्लियर है। अब देखो अगर क्या हो रहा है अगर आपको ऐसा लिगेंड देखने को मिल रहा है जिसमें क्या होता है नंबर प्रेजेंट होता है, तो वहां पे आप क्या करोगे, बिस लगाओगे, ट्रिस लगाओगे और टेट्रा किस लगाओगे, हाँ या ना, क्या लगाओगे, टेट्रा किस लगाओगे, क्लियर है। चलो अब देखो क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना सेंट्रल मेटल एटम का, जो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको आप किस में लिखोगे भाई, रोमन नंबर में लिखोगे, ठीक है। जैसे सपोज करो ऑक्सीडेशन नंबर आया 3rd, तो उसको रोमन नंबर में ऐसे लिखोगे, ठीक है। रोमन नंबर मतलब ये लाइक, ठीक है। अब जितना भी रूल पढ़े हैं चल रहे हैं अप्लाई करने के लिए आईपीएससी में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, COEN2 होता है, H2O CN की पावर 2+, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में करेक्शन था। अब देखो इसको पहले सॉल्व कैसे करेंगे, अगर देखो तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें मल्टीपल लिगेंड है, मल्टीपल लिगेंड का मतलब एक से ज्यादा लिगेंड है, तो वहां पे तुम क्या करोगे, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिगेंड को लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है। पहले उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन एक बार हम तुमको फाइंड करना बता रहे हैं। देखो कोबाल्ट का क्या मान लोगे, X प्लस एथिलीन डाई अमाइन जो होता है वो तुम्हारा न्यूट्रल लिगेंड होता है, और तुम्हारा जो H2O होता है ये भी तुम्हारा न्यूट्रल लिगेंड है। और तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पे क्या कर 2 × 0 कर दो इसको एथिलीन डाइअमाइन के लिए, फिर तुम क्या कर दो H2O भी तुम्हारा क्या है 1 है लेकिन 0 हो जाएगा, प्लस साइनाइड, साइनाइड क्या होता है 1 × -1, ठीक। अब देखो ये 2+ लिखा हुआ है ना, तो इसको क्या करो इक्वल के उधर लिख दो, क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 प्लस बच्चा देखो ये वाला ना -1 तो 1 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आएगा 3, ठीक। ये किसका ऑक्सीडेशन नंबर है भाई, ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर किसका है, कोबाल्ट का है, ठीक है, किसका है, कोबाल्ट का। कोबाल्ट का क्यों है, क्योंकि ये तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम है, क्लियर है। अब देखो इसकी आईपीएससी करने चल रहे हैं, देखो ई की एथिलीन डाइअमाइन का नाम जो आता है वो क्या आता है, ई से आता है, ठीक ठीक। हाँ, इसका जो नाम आता है वो किससे आता है, ई से, देखिए विजिबल है, हाँ ठीक है। देखो एथिलीन डाइअमाइन का क्या आता है, ई से आता है, H2O, H2O का नाम आता है एक्वा, और साइनाइड का आता है क्या, साइनो, क्लियर। अब देखो सबसे पहले आप किसका नाम लिखोगे, एक्वा लिखोगे, क्यों, क्योंकि जब मल्टीपल लिगेंड होता है तो ABCD के अकॉर्डिंग आप उसका नाम लिखते हो, ठीक है, एक्वा, ठीक है, स्पेस नहीं देना है, ठीक है। फिर क्या आया तुम्हारा भाई, देखो साइनो, साइनो ए हो गया, बी नहीं था, सी हो गया। अब देखो क्या आया तुम्हारा, EN आया, तो देखो भाई एथिलीन डाई अमाइन उसमें क्या आ रहा है, डाई वर्ड यूज हो रहा है, तो डाई वाले केस में तुम क्या कर रहे थे भाई, देखो डाई वाले केस में तुम क्या कर रहे थे, वहां पे आप क्या पढ़ रहे थे, बिस लगा रहे थे, ट्रिस लगा रहे थे, ट्रक्स लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे, तो यहां भी लगा देना है भाई, देखो तो क्या लगाओगे, बिस, क्लियर है। फिर क्या होगा, एथीन, एथीन डाई अमाइन, यहां से लेके यहां तक में आप स्पेस नहीं दोगे, ठीक है भाई, क्लियर है। फिर क्या लिखोगे आप, कोबाल्ट, क्योंकि अब लिगेंड बचा ही नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या, क्लियर है।
क्या आया भाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3rd। देखो फर्स्ट आईपीएसी ये कंप्लीट हो गई, क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, ए के अकॉर्डिंग लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा, फिर देन आपने अल्फाबेटिकली के अकॉर्डिंग आपने अरेंजमेंट किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है एनआई, ठीक, ये तुम्हारा क्या होगा। अब आओ देखते हैं एनआई वाला। इसका पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। देखो एक्स प्लस एनआई का ऑक्सीडेशन नंबर एक्स, 6 इंटू 0, ठीक। यहाँ क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, तो -1, क्लियर, इसका 0 आ जाएगा, ठीक। एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 2, क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे भाई, देखो देखो यहाँ पे एक ही लिगेंड है, जब एक ही लिगेंड है तो वहां पे क्या लिखेंगे, तो ये 6 है, इसको सबसे पहले लिखेंगे, तो इसका नाम क्या होगा, हेक्सा, ठीक, क्लियर है। फिर क्या लिखा है ये, अमाइन, क्लियर है। फिर ये क्या लिखा है, लिगेंड आया निकिल, ठीक। अब देखो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है, 2। देखो यहां से यहां तक हो गया ना, अब क्या बचा हुआ है, क्लोराइड, क्लोराइड, क्लियर है। यही तुम्हारी क्या हो गई सेकंड वाले की आईपीएसी, क्लियर है। अब देखो थर्ड वाले का देख रहे हैं। फिर देखो यहाँ पे मल्टीपल लिगेंड आ गए ना, फिर मल्टीपल लिगेंड आ गए, अगर मल्टीपल लिगेंड आ गए तो फिर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आप अरेंज कर देना। इसका देखो ऑक्सीडेशन नंबर पहले फाइंड करते हैं, एक्स प्लस 4 इंटू 0 प्लस सीएल वाले का देखो क्या आएगा, -1 प्लस NO2, जो NO2 होता है वो कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। जो NO2 का होता है वो कितना होता है, -1 इक्वल टू -1। इस वाले क्लोरीन का भी क्या होगा, -1, 0, ठीक। तो भाई देखो x ये तुम्हारा 0 ही हो गया, -1 -1 -1, तो यहाँ पे कितना आ गया, -3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 3। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है कोबाल्ट का वो क्या आ रहा है, +3 आ रहा है। तो इसकी सर आईपीएसी बता दीजिए। देखो लिखेंगे टेट्रा, ठीक, क्यों, क्योंकि देखो ये लिखा है, ठीक है। फिर क्या लिखा, अमाइन, फिर देखो Cl, क्लोराइड होता है ना, किसको कन्वर्ट करोगे, आईडीओ में, क्लोराइडो, ठीक। फिर NO2 लिखा हुआ है ना, नाइट्राइडो। अब देखो ये क्या है, तुम्हारा यहाँ डोनर एटम N होगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक। फिर क्या आएगा तुम्हारा यहाँ पे, कोबाल्ट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपने क्या निकाला हुआ है, +3, ठीक है, ठीक। फिर इसके बाद क्या आएगा, क्लोराइड, क्लियर है। तो देखो इसकी आईपीएसी क्या बनी भाई, टेट्रा अमाइन क्लोराइडो नाइट्राइडो एंड कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा भाई इरेज कर दिया जाए ना अगली आईपीएसी के लिए, क्योंकि स्पेस ही नहीं दिख रहा है, तो स्पेस ही जब नहीं है तो भाई कहाँ से करेंगे। अब अगले वाले को सॉल्व करने चलें, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे क्या होगा, पीटी को एक्स मान लेंगे, +2 की पावर माइनस, और तुम्हारा ये तुम्हारा इक्वल टू +2, ठीक। एक्स -2 इक्वल टू +2, एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 4। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया भाई, 4, क्लियर है। अब देखो भाई इसकी आईपीएसी कैसे लिखेंगे, देखो सी तुम्हारा क्या होगा, बाद में आएगा, ई तुम्हारा पहले आएगा, ठीक है। तो इसे लिखोगे क्या, 20, ठीक है, लीन डाई अमाइन, क्लियर है, डाई क्लोराइडो, ठीक है, प्लैटिनम, प्लैटिनम 4, ठीक भाई। देखो यहां से लेके यहां तक के बीच में स्पेस नहीं देना, ध्यान रखना। यहां तक में जब भी आप लिगेंड का नाम लिखोगे
तो उनके बीच में आप स्पेस नहीं दोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। तो देखो हमारा ये क्या है, इसको ऑक्सीडेशन, अब इसका फाइंड करते हैं। x प्लस 5 इंटू 0 न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल लिगेंड है, -1 इक्वल टू +2, x इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है भाई। क्या आ गया, 3 आ गया। अब देखो पहले इसका क्या लिखेंगे, पेंटा ना, क्यों, क्योंकि भाई देखो अमाइन क्या आएगा, पहले आएगा पेंटा। अब देखो ये तुम्हारा क्या है, नाइट्राइटो, तो अब देखो यहाँ पे जो सेंट्रल लिगेंड है वो तुम्हारा क्या है, ओ है, ठीक। अब तुम्हारा ये क्या आ गया, कोबाल्ट, कोबाल्ट, और फिर क्या आ गया उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या, 3rd। क्लियर है, ठीक है भाई। देखो देखने में बस पहाड़ लग रहा था ना, बस इतनी बड़ी आईपीसी होगी उसकी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाले का क्या है, ठीक है, 2 × 1 पोटेशियम का प्लस निकिल का क्या होगा, x होगा, +4 -1 इक्वल टू 0, ठीक। तो कितना आ गया, 2 + x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो चल रहे हैं आगे की तरफ, देखो यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो पहले क्या लिखते थे, कैटायन का नाम लिखते थे ना, तो यहाँ सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, पोटेशियम, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या है, पोटेशियम है। फिर क्या है, टेट्रा ना, फिर क्या है, क्लोराइडो, निकलेट, निकलेट, फिर निकलेट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, सेकेंड, ठीक है भाई। देखो बहुत सारे आईपीएससी है यहाँ पर, बस अगर आप इन रूल को फॉलो करोगे तो यार तुम्हारी आईपीएससी फंसने वाली नहीं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करके जाइएगा बोर्ड पेपर, क्योंकि ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। चलो देखो भाई, हमारी नेक्स्ट क्या है, अब नाम लिखा रहेगा, उसकी आईपीएससी बनानी पड़ेगी, ठीक है। फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, नाम लिखा रहेगा और उसका तुमको क्या करना है, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ठीक। अब देखो ये थोड़ा इजी होता है। पहले आप क्या करना, ध्यान से सुनना, जिसके बगल ना ये रोमन नंबर लिखा होगा उसको पहले लिख लेना, ठीक है। पहले आप इसको बॉक्स बनाओ, ठीक। तो सबसे पहले किसका नंबर लिखा हुआ है, कोबाल्ट, तो सीओ लिख लो, क्लियर है। फिर क्या लिखा, अमाइन, अमाइन का क्या होता है, NH3 होता है, क्लियर है। अब देखो ये क्या लिखा है, हेक्सा, इसको 6 कर लो, क्लियर है। अब देखो क्या यहां से यहां तक कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, बॉक्स क्लोज कर दो। फिर देखो लिखा है सल्फेट, SO4 ना। अब देखो भाई इसके ऊपर 2 - होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब भाई देखो ये क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा। अब देखो यहाँ पे हमको क्या लगना है, 3 लाना है। तो देखो जब इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा, कोबाल्ट का x मान लो, +6 × 0 कर लो, ठीक है। प्लस क्या करोगे, 3 -2 कर 0 कर दोगे, ठीक है। तो 2x इक्वल टू कितना आएगा, 6, x इक्वल टू कितना आएगा, तो देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है भाई। मतलब ये आईपीएससी तुम्हारी क्या है, सही आईपीएससी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब देखो ये क्या है, फिर से अब पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट, ठीक है, रूल फॉलो करो। देखो पोटेशियम केफ लिख लो, अभी 2 होगा कि 3 होगा मैटर नहीं करता है, ठीक, आराम से रखेंगे। देखो फिर क्या लिखा है, क्रोमियम लिखा है, Cr लिख लो। ऑक्सलेट लिखा है, इसे लिख सकते हो बट जानते हो C2O4, क्योंकि ऑक्सलेट का जो फॉर्मूला होता है C2H4 होता है। कितने ऑक्सलेटो, 3, ब्रैकेट से क्लोज कर दो। और देखो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आना कितना है, 3 आना है, क्लियर है। देखो ऑक्सलेट होता है वो -2 होता है, ठीक है। अब देखो 1 × 1 करेंगे, प्लस इसे x मानेंगे, अगर 3 -2 कर देंगे इक्वल टू 0 कर देंगे, तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर 1 आएगा, देखो 1। क्या उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3rd आएगा, नहीं आएगा। देखो कैसे नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, -6 हो जाएगा इक्वल टू 0, और यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया तुम्हारा, 5।
यहाँ से ऑक्सीडेशन में तुम्हारा कितना आ गया 5। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सिंगल पोटेशियम नहीं होगा। ठीक है, एक बार और करके देखते हैं। देखो भाई, अगर यहाँ पे तुम क्या कर दो 3 रख दो, यहाँ पे आप 3 रख दो, ठीक, तो क्या होगा 3 इंटू 1 करोगे, ये भाई सेटिंग होती है। ठीक है, एक्स करोगे 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो भाई देखो 3 आ गया प्लस एक्स आ गया माइनस 6 आ गया। तो हाँ देखो एक्स इक्वल टू क्या आ गया 3, तो ऑक्सीडेशन में कितना आना था भाई 3। देखो तो यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, K3Cr C2O4 का थ्राइस। कभी कभी देखो ये भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं किसी बुक में तुमको देखने को मिलेगा K3, ठीक है, CrOX, ऑक्सीलेटो को OX भी लिखते हैं, ठीक है, थ्राइस। दोनों फॉर्मूला एक ही है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है भाई, चलो इसको एक इरेज करते हैं। ठीक, फिर से एक बार, स्पेस कम है भाई देखो हमारे पास। ठीक है, कोई बात नहीं है। वाला क्या है, कह रहा है पोटेशियम ना, फिर लिख लो पोटेशियम। ठीक, अब देखो फिर क्या आया, फिर इधर चले गए, क्या लिखा एल्यूमिनेट मतलब Al। क्लियर? फिर क्या आया ऑक्सीलेटो, OX आया। कितने ऑक्सीलेटो, ट्राई। क्लियर है? और ऑक्सीडेशन नंबर आना कितना है 3। अब आप सेटिंग करते हैं। देखो K का कितना हो गया 1 हो गया, प्लस एक्स प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर सेम थिंग आएगा, फिर क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा भाई देखो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा 5, और आना कितना है 3। अगर यहाँ पे हम क्या कर दे 3 कर दे, तो भाई देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस एल्युमिनियम का x हो जाएगा प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 3। तो ये फार्मूला तुम्हारा क्या है बन रहा है, मतलब K3AlOX की क्या होगा 3 होगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। ठीक, हमारी नेक्स्ट आईपीएससी देखने में बहुत बड़ी लग रही है ना, बहुत बड़ी लग रही है। ठीक है भाई, जो जितनी बड़ी आईपीएससी होगी परेशान होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। ठीक है, तो देखो भाई इसको बनाने चल रहे हैं, परेशान बिल्कुल मत होना। तो सबसे पहले सेंटर मेटल एटम बनाओ, कोबाल्ट आ गया, ठीक, एथिलीन डाई अमाइन आ गया ना, तो इसको लिख सकते हो EN, आया ना। कितने हैं 20 मतलब 2। अब देखो ये क्रोमाइडो नहीं क्लोराइडो है भाई, ये क्या है भाई क्लोराइडो आइडो। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो उसे Cl की 2। और देखो ये क्या लिखा हुआ आयन लिखा हुआ है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा x हो जाएगा। क्लियर है? En तुम्हारा न्यूट्रल लिगेंड है, तुम्हारा 0 हो गया। 2 माइनस 1 इक्वल टू, अभी देखो इक्वल टू क्या कंसीडर कर रहे मैटर नहीं करता है। देखो भाई x माइनस 2 इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 आ रहा है, लेकिन लाना कितना है भाई तुमको 3 लाना है ना। तो आप क्या कर दो 1 कर दो, +1 कर दोगे। जब +1 करोगे बच्चा तो ये उधर आ जाएगा, तो x इक्वल टू 3 आएगा, नहीं आया ना। और देखो यहाँ पे लिखा भी है आयन, तो मतलब इसके ऊपर क्या आएगा चार्ज आ जाएगा, ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा +1 का आ जाएगा। तो यही तुम्हारी क्या है आईपीएससी है। ठीक है भाई, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।